बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाज़त में होगी। आज हम बीफ़ कौरमा बनाएंगे घर के मसालों से, और वो भी बहुत ही मज़ेदार और दानेदार, और इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। इतना मज़ेदार बनाएंगे। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पर जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फुल वॉच करके, और लाइक तो अभी से कर दें। तो जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बीफ़ कौरमा बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, और इसके लिए मैंने सारी चीज़ें तैयार करके रख ली हैं। ये देखिए, मैंने 2 किलो बीफ लिया है। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, ये हड्डी के साथ है, ठीक है। और 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, और गरम मसाला ऑप्शनल है, ये आप अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, और अगर आपने नहीं डालना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। गरम मसाले में सारी चीज़ें हैं। और दही मैंने आधा किलो ली है, 2 किलो बीफ है मेरे पास, आधा किलो मैंने दही ली है। नमक 1 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मेरे पास 8-7 दाने इलायचियों के हैं, और 10 लौंग है, बस ये डालेंगे। हाफ़ टी स्पून मेरे पास हल्दी पाउडर है, और 1 टीस्पून मेरे पास सुरख मिर्च का पाउडर है, और ये चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। ऑयल मैं 2 कप डालूँगी, और कम या ज़्यादा होगा वो बाद में हम कर लेंगे। तो इन चीज़ों को मिक्स करते हैं। सबसे पहले हम दही डाल देते हैं कढ़ाई में। ये वाला कप है मेरे पास, ये इसके अंदर ऑयल के ये 2 कप ऐड करें। ये आधा 1.5 कप मैं अब डालूँगी, और आधा कप है वो हम एंड पे डालेंगे। इस तरह ये हमारे पास 2 कप हो जाएंगे, ठीक है। और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। और ये चीज़ें हम ना नीचे रख के सारा कुछ मिक्स करेंगे। आग हमने अभी जलाई नहीं। इसमें कुछ मसाले हैं वो ऐड कर देते हैं। गरम मसाला जाएगा इसमें, धनिया पाउडर, सुरख मिर्च का पाउडर, नमक, छोटी इलायची, लौंग, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट। इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और ये सारी खुशबुएं हम इसके अंदर ऐड करेंगे, और हमारा दानेदार कौरमा तैयार होगा। तो इसके अंदर हमने पानी इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, तकरीबन 1 कतरा भी पानी नहीं हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और ये मेरे पास 2 किलो बीफ जो है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। चलें, अब इसको मिक्स करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की। तो फ्लेम मैंने ऑन कर ली है। अब इसको 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे, और 5 मिनट के बाद फिर हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, और 1 घंटा इसको पकाएंगे। दरमियान में चेक करते रहेंगे कि गोश्त जब तक हमारा गल ना जाए, क्योंकि हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया। पाँच मिनट हो गए हैं हाई फ्लेम पर पकते हुए। तो अब हम इसको कवर कर देते हैं। फ्लेम को बिल्कुल लो करना। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया। अब 1 घंटा इसको पकने देंगे। तो 1 घंटे के बाद मैंने इसको चेक किया, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा गला नहीं था, अच्छी तरह गोश्त टेंडर नहीं हुआ था। तो मैंने इसको फिर 10 मिनट के लिए रख दिया था। तो 1 घंटा 10 मिनट पकाया इसको। तो मैंने ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप कर लिए थे, बारीक काट के उसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिया, और उसको चॉप कर लिया। ज़्यादा मैंने ग्राइंड नहीं किया। इससे जो है ना वो हमारा कौरमा दानेदार बनेगा। तो माशाल्लाह इसकी ग्रेवी भी चेक करें आप, देखें कितनी अच्छी और दानेदार बनाएंगे। इसको 15 मिनट इसको मज़ीद पकाएंगे। इसी तरह चम्मच चलाते रहेंगे। चम्मच चलाने का ये तरीका जो है ना, इससे जो हमारा कौरमा दानेदार बनेगा।
और माशाल्लाह खुशबू तो बहुत ही मज़े की आ रही है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही लुक भी बहुत अच्छी आई है और बहुत ही अच्छा बना है। तो बस इसी तरह चम्मच चलाते रहेंगे 10 से 15 मिनट तक इसको मज़ीद इस तरह फ्राई करेंगे और अच्छे से भून लेंगे। तो ऑयल मैंने और आधा कप डालना था, वो अब नहीं डाल दी। तो अब इसको डिश आउट करते हैं और इस फाइनल लुक की तरफ जाएंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कितना अच्छा और कितना मज़ेदार दानेदार बीफ कौरमा हमारा तैयार हो गया है। मेरे तो देख के मुंह में पानी आ रहा है। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना, खुशबू इतनी अच्छी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो इसको नान के साथ, रोटी के साथ, जिस तरह आपका दिल करे आप इसको एंजॉय करें मज़ेदार से बीफ कौरमा को। आज की मेरी छोटी सी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।